हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा तंवर और आपका नेहा तंवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्लाजो की स्टिचिंग देखेंगे और ये मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, फ्रंट जो हिस्सा है उसका क्रोच एरिया हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं। और ध्यान रहे, यहाँ पे इसकी बेल्ट जो है इसी में हमने जो है एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है, तो इसी में मुड़ेगी, अलग से बेल्ट अटैच नहीं होगी। अब देखिए, पूरा हमने नहीं सिलना है, हमने 1.5 इंच छोड़ देना है और फिर से रिवर्स सिलाई करनी है, क्रोच एरिया को पक्का करना है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप जो है पक्का कर सकते हैं अपने क्रोच एरिया को। सेम इसी तरीके से आपको जो है बैक पार्ट को लेना है और स्टिच करना है। जैसे हमने 1.5 इंच छोड़ा, उसी तरीके से जो है 1.5 इंच हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी, उसके लिए आप पूरी वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप बिगनर्स हैं तो, क्योंकि इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और आज आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। प्लाजो स्टिच करने में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कई बार आपका जो है बीच से उठता है, वो चीज़ें सारी यहाँ पे सोल्व होने वाली हैं। तो इसीलिए हमने जो है 1.5 इंच छोड़ा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जब सिलाई करते हैं तो बीच से आपका कभी भी नहीं उठेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पे राइट साइड में लगानी है एक पॉकेट। तो 2 इंच में छोड़ दूँगी, क्योंकि इसमें बेल्ट भी ऐड है, यानी कि जो इलास्टिक लगेगा वो चीज़ भी इसी में ऐड है। और 2 इंच नीचे छोड़ के मैं जो है पॉकेट स्टार्ट करूँगी। तो टोटल 4 इंच मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। अगर बेल्ट नहीं जो अलग से लगानी हो तो आप 1.5 या 2 इंच छोड़कर शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हम पैंट में करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 2 इंच और छोड़ के लगाना है पॉकेट का निशान। और पॉकेट का जो मुंह रहेगा वो 6 या 6.5 आप रख सकते हैं। तो 6.5 यहाँ पे मैंने रखा है और इस तरीके से निशान लगा दिया है। तो ये सीधा हिस्सा है और इस पे आपको रखनी है अपनी पॉकेट। पॉकेट जो है अभी हम काट लेते हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपका बचे उसमें से आपको काटनी है। टोटल लंबाई आप 12 इंच रखेंगे। ऊपर से चौड़ाई जो है डबल फोल्ड में 6 इंच, नीचे से 7 इंच। अगर पॉकेट आपको नहीं आती है काटनी, उसकी वीडियो भी मैंने जो है अपने चैनल पर डाली हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डबल फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को और लेंथ यहाँ पे 12 इंच रहेगी और इसको हम पॉकेट की शेप दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी पॉकेट रेडी है। अब हम जो हमारा फ्रंट हमने रेडी किया था उसके ऊपर रखेंगे, और रखना कैसे है वो भी आप ध्यान से देखेंगे। एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा आज की वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पे पॉकेट भी आप सीख रहे हैं। तो ये देखिए, आपको पॉकेट को रखना है जहाँ से 2 इंच हमने छोड़ा था, ऊपर वाला 2 इंच छोड़ के। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के लिए मैं इस तरफ से भी जो है निशान लगा देती हूँ, ताकि आपको आसानी से दिख सके। यहाँ से हम जो है सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद हम जो है यहाँ पे कट डालेंगे। किस तरीके से कट डालने हैं वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पक्का कर लूँगी इसको, और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दिया मैंने, जो कि बराबर नहीं था। तो अब जो है हमने जहाँ से स्टार्ट की थी सिलाई, वहाँ तक कट लगाने हैं दोनों तरफ। ये पॉकेट का मुंह है और अब हमें पलट देना है पॉकेट को अंदर की साइड पलट के जो हमने कट लगाए थे उनको इस तरीके से बाहर निकालना है। और नाखून से प्रेस कर सकते हैं आप, और इस पे लगा देनी है दाब की सिलाई, यानी कि फ्रंट में लगेगी सीधी साइड। तो इस तरीके से आप लगा दें, उसको पक्का करके शुरू करें और पक्का करके ही ख़त्म करें। इससे क्या होगा, आपकी पॉकेट का मुंह कभी नहीं खुलेगा। क्योंकि कई बार हम सामान रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, और आजकल मोबाइल तो सबके पास होता ही है, तो उस समय जो है ये फट जाती है या इधर से निकल जाती है। तो हमेशा पॉकेट की डबल सिलाई ज़रूर करें। अब हमें पॉकेट का दूसरा हिस्सा उठाना और इस तरीके से रख देना है। और हमारा जो पॉकेट है अभी नीचे से ओपन है,
उसको भी हमें सिलाई करनी है। और सिलाई सीधी तरफ से नहीं करनी है बल्कि पॉकेट को उल्टा करके करनी है। उससे पहले हम ऊपर तक सेट कर देते हैं अपनी पॉकेट को ताकि इधर उधर ना हिले, और ऊपर से भी हम जो है सीधी सिलाई लगा लेते हैं जहाँ तक हमारी पॉकेट है, ताकि जब हम नेफा बनाएं तो वो नेफे के अंदर आ जाए। अगर बाहर निकलेगी तो वो झोल खाएगी जब हम सामान डालेंगे तो यहाँ पे बेल्ट का उसको सहारा मिल जाएगा। और अब देखिए हमारी जो पॉकेट है उसको हमने उल्टा करके पहले कट लगा लेंगे और उल्टा करके हमने सिलाई लगानी है ताकि जो है ये गुम सिलाई हो सके। तो यहाँ पे इस तरीके से जो कट लगाया हमने उस पर कट से कट को मिला के मैं जो है सिलाई कर दूँगी। तो यहाँ पे तो इस तरीके से आपने सिलाई चलानी है और इसको अंदर की साइड पलट देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी पॉकेट की गुम सिलाई होगी। इस तरीके से पॉकेट के धागे बहुत कम निकलते हैं, तो हमेशा अंदर की साइड गुम सिलाई करके ही आप लगाएं पलट के। तो अब मैं इसको पलट देती हूँ और पलट के आप देखेंगे कितनी सुंदर तरीके से हमने पॉकेट लगाई है। फिर से इसको इस तरीके से रखेंगे और जो है हम इस पर फिर से साइडों में सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी पॉकेट जो है वो आराम से बैठ जाए। अब हम जो है बैक पार्ट लेंगे और इसको एक छोर रखते हुए यानी कि फ्रंट और बैक को एक एक छोर लेते हुए हम सिलाई करेंगे दोनों साइड। तो इस तरीके से हम जो है फ्रंट और बैक को जो है जोड़ देंगे। सीधी सिलाई है, कुछ नहीं है, तो दोनों तरफ से मैं ऐसे ही सीधी सिलाई लगा लूँगी। तो ऑलमोस्ट पॉकेट लगने के बाद तो हमारा जो है प्लाज़ो सिल ही जाता है। बहुत कम टाइम में प्लाज़ो बन के रेडी हो जाता है और इसमें इलास्टिक डलता है तो और भी इजी रहता है। और आप ध्यान देंगे अगर आपको प्लाज़ो में जो अगर आप अपना प्लाज़ो बनाते हैं उसमें कोई दिक्कत आती है तो मैं एक कटिंग की वीडियो भी बहुत जल्द लेकर आऊँगी। कोशिश करूँगी अगर आपके कमेंट्स आए तो आपकी वीडियो जल्द से जल्द डाल दूँ और बिल्कुल इसी तरीके से डालूँगी ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। क्योंकि अब मैं वीडियोस जो है स्पीड में नहीं बनाती, अब वीडियो मैं नॉर्मल बनाती हूँ, थोड़ी सी स्पीड करती हूँ ताकि जो है ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। तो ये दूसरी साइड भी मैंने ली और इसको भी इस तरीके से जोड़ देना है। तो ये आपने देखा ही था कि मैंने पॉकेट में सीधी सिलाई लगाई थी। रात बहुत हो गई है तो मुझे आने लगी है नींद, पर ये जो है वीडियो मुझे आपके लिए बनाना ही है। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी और इसी जो है स्पीड में अपलोड करूँगी ताकि सामने वाले को भी ईजी रहे, कुछ सीखने को मिले। देखिए मैंने जहाँ जहाँ निशान लगाया वहाँ वहाँ सिलाई लगानी है। जो ऊपर से जो पॉकेट है वो नहीं दबनी चाहिए और जो हमारी पॉकेट का दूसरा हिस्सा है बस वही दाब में आए। और इस तरीके से आप जो पॉकेट को सेट करके देखेंगे बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए आपकी पॉकेट में। तो इस तरीके से आप करके लगाएंगे तो वीडियो बिल्कुल आराम से है, आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। और इस तरीके से नीचे तक आप ले जाएंगे तो दोनों साइड आप सिलाई लगा देंगे। फ्रंट और फ्रंट बैक तो है ही इसमें, तो राइट और लेफ़्ट दोनों साइड हम सिलाई लगा के दोनों को जोड़ लेंगे। तो इस तरीके से बनाना बहुत ही इजी है प्लाज़ो को बनाना। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। तो जब तक मैं दूसरी साइड लगाऊँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि तभी तो हम 12 बजे जो है वीडियोस मैं एडिट कर रही हूँ। 12 बजे होंगे अभी, तो 12 बज चुके हैं, 12:02 हो गए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप पॉकेट आपकी रेडी है। तो दूसरी साइड भी जो है सिलाई लगने के बाद आप इस तरीके से नेफा मोड़ेंगे। नेफा इतना चौड़ा लेना है कि इलास्टिक इजीली जो है अंदर डल जाए। तो इस तरीके से आपके प्लाज़ो में अगर दिक्कत आती है तो क्या ट्रिक मैंने यूज़ की है, क्योंकि पीछे का हिस्सा 2.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा जो है कटिंग होती है, तो वो कटिंग सीखने के लिए मुझे कमेंट चाहिए आपके। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तभी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो डालूँगी प्लाज़ो पे। तो यहाँ पे जब हम जोड़ते हैं तो क्योंकि पीछे वाला हिस्सा हमारा 2.5 इंच बड़ा होता है तो थोड़ा सा झोल वाला जो है सिस्टम हो जाता है। तो उसको कैसे सेट करना है, आप जो है थोड़ा सा नीचे वाला फैब्रिक खींच के लेंगे और इसको सेट करते चलेंगे।
इस तरीके से, ताकि झूल भी ना आए और जो पीछे का फैब्रिक भी बिल्कुल इजी तरीके से सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई लगाते जाना। थोड़ा बहुत तो देखिए आता ही है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा में कटा हुआ रहता है पीछे वाला भाग। तो इस तरीके से मोड़ना है, क्योंकि पीछे का हिस्सा अगर लंबा नहीं होगा तो तभी हमारे प्लाजो में खिंचाव आता है, और तभी जो है प्लाजो अच्छे से नहीं बनता है। तो इस तरीके से जब आप स्टिच करेंगे तो एक भी कमी नहीं रहेगी। और रही कटिंग की बात, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ हिस्सा आपको छोड़ देना है, क्योंकि हमें ओपनिंग छोड़नी है, इसमें से हमें इलास्टिक भी डालना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पूरा नेफा जो है तैयार कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम ओपनिंग रख देंगे, जिससे कि इलास्टिक डालेंगे। और इलास्टिक कितना डालना है ये भी प्लाजो में महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि पूरा जो है दोनों तरफ डलता है। क्योंकि पैंट में तो हम सिर्फ पीछे पीछे डालते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं सिर्फ आधा कर लेते हैं, जो बैक पोर्शन होता है उसका। तो यहाँ पे देखिए इतनी मैंने ओपनिंग छोड़ दी है। अब मैं यहाँ पे इलास्टिक लेके, इलास्टिक कितना लूँगी मैं यहाँ पे आधा जितना है, यानी कि एक साइड जितना है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर मैं चलूँगी, यानी कि 5 इंच या 6 इंच एक्स्ट्रा लेके चलूँगी। अब जो है सेफ्टी पिन की हेल्प से आप इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। और इलास्टिक डालते समय बस ध्यान यही रखना है कि इलास्टिक कहीं से भी ट्विस्ट ना हो। हल्का सा भी ट्विस्ट होगा तो क्या होगा, आपका नेफा बिगड़ सकता है। तो इसलिए ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और इतना भी ना हो कि आपकी जो नेफा है वो बहुत पतला हो जाए कि इलास्टिक घुसे ही ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और इजीली दूसरी तरफ ले आएंगे। और एक बार आप कमर सेट करके देखेंगे, एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप जो है थोड़ा सा कट कर दें, अदरवाइज़ ठीक है। एक्स्ट्रा में ही हमेशा लेकर रखें, क्योंकि कम होगा तो हम जो है एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। ना हमें ज़्यादा लूज़ रखना है, ना हमें ज़्यादा टाइट करना है। तो नॉर्मल रखना है, कंफर्टेबल रखना है। तो उसी हिसाब से मैं एक बार इसको डाल लेती हूँ, और फिर जो है एक बार दूसरी पिन से सेट करके देखूँगी। अगर एक्स्ट्रा में लग रहा होगा तो मैं जो है इसको काट दूँगी। तो यहाँ पे मुझे शायद ही ये काटना पड़े। तो एक बार देखिए इस तरीके से चारों तरफ घुमा के गैदर्स को देखूँगी। तो गैदर्स अगर मतलब ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा आप काट सकते हैं, जिससे कि गैदर्स प्रॉपर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपने पूरा सही से डाला है इलास्टिक। तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर हमेशा चलें। तो इस तरीके से जब आप प्लास्टिक डालेंगे तो प्रॉपर बैठेगा और एकदम फिक्स बैठेगा। और इलास्टिक को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के आपको स्टिच कर देना है। और अब जो हिस्सा बचा था, हम जहाँ से इस इलास्टिक को डाला था, वो जो है उसको सिलने की बारी आ गई है। तो हम गैदर्स को बराबर कर लेंगे, और जो हिस्सा रह गया था, जो ओपनिंग वाला हिस्सा है, उसको क्लोज़ करेंगे आसानी से, आराम से, ताकि जो है झूल ना आए बिल्कुल भी। तो खींचते हुए उसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं खींचते हुए सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि चारों तरफ इलास्टिक डल चुका है तो वो इकट्ठा हो रहा है। अगर उस पर ही सिलाई लगा दी तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा फैब्रिक। तो यही वाली सिलाई ऐसे ही लगानी है। अब सेंटर में सिलाई जो लगेगी वो खींच के लगेगी। तो गैदर्स जो हो जाते हैं उनको खींच के सेंटर में बिल्कुल सिलाई लगानी है। अब चाहे तो एक और ऊपर भी लगा सकते हैं, बट अभी मैं सिर्फ सेंटर में ही लगाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सिलाई लगा देनी है, खींच के आपको लगानी है। पहले आप गैदर्स को मेंटेन करेंगे और फिर जो है खींच के सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए खींच के मैंने सिलाई लगाई है। तो प्रॉपर गैदर बनी है और कहीं ज़्यादा कम नहीं बनी है। तो इस तरीके से जब आप अपना प्लाजो बनाएंगे बहुत परफेक्ट तरीके से बनेगा। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने भी जो है बहुत अच्छा बनाया। मुझे बहुत खुशी होगी आप मेरी वीडियो आपके लिए अगर थोड़ी बहुत भी काम आती होगी तो यहाँ पे देखिए ऊपर का हमारा बन चुका है। अब हमारी नीचे का जो क्रोच एरिया था वहाँ की सिलाई रहती है। तो यहाँ पे प्रॉपर बन चुका है। तो इतना बनने के बाद हम लेंथ मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हमें 35 जो है तैयार रेडी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक बार मार्किंग करके देख लेते हैं। तो मार्किंग ज़रूर करनी चाहिए हमें, अंदाजे से जो है हमेशा छोटा बड़ा रहता है चीज़। तो एक या दो बार मार्किंग तुम्हें करनी चाहिए। तो ये मैंने कटिंग करते टाइम सही मार्किंग की हुई है।
वो लगभग 35 इंच ही आ रहा है। तो मैं 35 इंच तैयार ये चाहिए प्लाज़ो। तो मैं यहाँ पे कट डाल देती हूँ। हालांकि मैंने कट से जो कटिंग करते टाइम भी डाले थे, बट वो इतना शो नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे जो नीचे का पार्ट है हमें इतना ही मोड़ना है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा एक ऊंचा नीचे जा रहा है तो दोनों को बराबर कर लेंगे। और अब जो मैं अपने प्लाज़ो को मैं नीचे से मोड़ देती हूँ 1.5 इंच, और मोड़ने के बाद हमारी क्रोच एरिया वाली सिलाई रह जाएगी बस, और हमारा प्लाज़ो बनके रेडी हो जाएगा एकदम। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर अब भी मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं एक बार तो कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम का हल निकाला जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से दोनों पैर के जो मोहरी है उसको आपको तैयार कर लेना है। तो ये काफ़ी एजिड का जो है बन रहा था, तो सिंपल बनाना है, तो इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है। जब डिज़ाइन डालूँगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों आपको स्टिच कर लेने हैं। तो दोनों पैर आपको मोड़ के फोल्ड करके और इस तरीके से आपको स्टिच करने हैं। स्टिच होने के बाद जो है एक सिलाई रह जाएगी, और हमें सिलाई भी जो है डबल मारनी है। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस बहुत जल्द हो गया। हाँ, थोड़ा सा रात बहुत हो गई है, तो मैं वीडियो को शेड्यूल करूँगी तो आप सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी। और आप जिसने वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम रोज़ नई ऐसी वीडियोस डालते हैं, मेहंदी क्लासेस भी डालते हैं, जो कि आपके बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, और अब जो है हम दोनों मोहरी के दोनों छोर को पकड़ेंगे, और इस तरीके से जितनी आपको मोहरी चाहिए उतना आप जो है सिलाई करते चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने लूज़ ही रखा है, ज़्यादा टाइट नहीं रखा है। बाकी अब देखिए इतना हमने कर लेना है। इतना करने के बाद अब बारी आती है क्रोच एरिया जोड़ने की। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम क्रोच एरिया के पास जाएंगे, तो हो सकता है आपके पैर छोटे बड़े आएँ, तो जो सा छोटा पड़ रहा है उसको थोड़ा सा खींच के आप जो है बराबर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको इस बार लास्ट तक सिलना है, और लास्ट तक सिलने के बाद आप जो है दोबारा से पक्की सिलाई करेंगे, और इसी तरीके से दूसरे पैर में भी करना है आपने। फिर हमारा जो 1.5 इंच रहा था दोनों साइड, बस वो पार्ट रह जाएगा। और आज की हमारी जो है प्लाजो की स्टिचिंग की वीडियो बहुत ही अच्छे से हुई। आपको मज़ा आया या नहीं आया, वीडियो लंबी तो नहीं होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने रेडी कर लिया है प्लाज़ो को, और अब सिर्फ इसकी फिटिंग रहती है, तो वो भी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है, और दूसरे पैर की भी आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है, उसको भी आपको इसी तरीके से पक्का करना है। तो आप अपनी पैंट या प्लाज़ो को जब भी सिलें उसमें इंटरलॉक ज़रूर से कराएं, क्योंकि पैंट और प्लाज़ो इतनी बार कटिंग होती है, इतने अलग अलग पार्ट कट होते हैं, तो उसमें जो है धागे निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको क्रोच एरिया तक सिलाई लगा देनी है, और फिर से दोबारा पलटते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आपका जो मेन चीज़ है कि हमने 1.5 इंच क्यों छोड़ा था, उसका सवाल का जवाब अब आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा क्रोच एरिया जो है उसको हम देखेंगे क्या हालात हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो स्टिच किया है वो ये चीज़ है यहाँ तक, और जो ये रह गया है जो हमने 1.5 इंच छोड़ा था, इसको आपको एक बार लगा के दोबारा सिलाई पक्की करनी है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सिलाई कर लेंगी तो आपके प्लाज़ो में कभी भी झोल नहीं आएगा, और बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत फिनिशिंग के साथ अपना प्लाज़ो बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बना लिया है, सारी चीज़ें जो हमारी हो गई हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से दोबारा सिलाई चलाएंगे डबल, ताकि क्रोच एरिया जो है फटे ना कहीं भी। तो मेरा प्लाज़ो तो बन के रेडी हो गया है, इसका फुल आप देख सकते हैं। रात काफ़ी हो गई तो मैंने बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया है, लेकिन आप ये चीज़ देखेंगे क्रोच एरिया एकदम से जैसे उठता है वो प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ये पहनने के बाद भी नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राधे।